पूरी सामर्थ्य अपनी हमेशा प्रकृति प्राणी राष्ट्र धर्म जो भी कर रहा है, शारीरिक या मानसिक जो भी कार्य कर रहा है, लेकिन पूरी सामर्थ्य से करे और पूरे समर्पण के साथ करे, पूरे विश्वास के साथ करे, सरलता से करे, प्रेम से करे, निर्माण होकर के करे। मैं कहता हूं तब देश देश हो जाएगा, भारत भारत हो जाएगा। अरे आत्मनिर्भर की तो बात चली क्या भाई, बड़ा आत्मबली हो जाएगा। जय विश्व बंधु। आइए बंधु भारत कथा में सरकार को समर्पित करते हैं और कुछ नई बात। हम चर्चा कर रहे थे कि यहाँ जिन लोगों को दया की जा रही है, जिनको सहायता दी जा रही है, जिनको कृपा, मेरा मानना यह है कि इसके पीछे एक उद्देश्य है राजनीतिक पार्टियों का, उनसे राजनीतिक लाभ लेना, सीधी भाषा में कहूं तो। और दूसरा ये है कि नीति को समझ करके राष्ट्र को, शासकों को, सरकार को चाहिए कि इस नीति का निर्धारण किया जाए। ये प्रलोभन देकर के देश को आप आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। जिस देश में एक भी भिखारी नहीं था, वहां भिखारी इतने कैसे हो गए? इस विषय पर सरकार को चिंतन करना चाहिए। मैं कह रहा था कि अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग तरह से इनको प्रलोभन दे रहे हैं, अलग अलग करके लोग लालच में दे करके अपनी अपनी बातें, अपना अपना वर्चस्व बता रहे हैं। ये ठीक नहीं। अब इसमें मुख्य में चर्चा कर रहा हूं कि भारत के अंदर की जो नीतियां हैं, जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक जितने भी कार्य हैं, वो सही में क्या है, कैसे हैं। मैं अपने मन की बात जो मेरी समझ में आ रही है, उन बातों को मैं यहां पर प्रस्तुत कर रहा हूं। अब आप देखिए, गांव की स्थिति देखिए आप। लोग, श्रमिक लोग घर पर बैठ जाते हैं। कृषक लोग उनको ढूंढ रहे हैं काम के लिए, भाई खेती में कोई काम है, वो अपने घर पर मस्त बैठ जाते हैं। बंधुओं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं दोनों दृश्य यहां पर इस समय पर भारत के प्रजा में देख रहा हूं। एक वह संस्कार जो हमारी परंपरा, ग्रंथ, शास्त्र है, हमारे पूर्वज या हमारे कुछ लोग जिसको उचित नहीं मानते, और एक संस्कार वो है जिसको दूसरे वाले लोग, सामने वाले, वो इसको उचित नहीं मानते। कितनी बड़ी विडंबना। और अब हम कहां जा रहे हैं? श्रमिक लोग, मजदूर, आप निष्पक्षता से किसानों को पता कीजिएगा क्या समय पर मजदूर मिल रहे हैं, और मिल रहे हैं तो मजबूरी के। वो जितना कार्य उनको करना चाहिए उसका 50% कार्य भी कर दें तो बहुत समझिए। ऐसे देश चलेगा? बंधुओं, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब हर मानव पूरी सामर्थ्य अपनी हमेशा प्रकृति प्राणी राष्ट्र धर्म जो भी कर रहा है, शारीरिक या मानसिक जो भी कार्य कर रहा है, लेकिन पूरी सामर्थ्य से करे और पूरे समर्पण के साथ करे, पूरे विश्वास के साथ करे, सरलता से करे, प्रेम से करे, निर्माण होकर के करे। मैं कहता हूं तब देश देश हो जाएगा, भारत भारत हो जाएगा। अरे आत्मनिर्भर की तो बात चली क्या भाई, बड़ा आत्मबली हो जाएगा।
हमारी सामर्थ्य है 100 किलो उठाने की, हम 10 किलो में ही नहीं, चले जाने दो, अपने तो मजदूर हैं, 10 किलो का ही काम कर लो। नहीं, ये शिक्षा नहीं, ये हमारे यहाँ ज्ञान नहीं, ये हमारे यहाँ पर लोगों को संस्कार नहीं। एक समय बंधुओं, मैंने गांव में देखा था, जब मैं गांव में था, मैंने भी खेती में कार्य किया है। गेहूं इत्यादि की फसल होती है, उस समय बैल से गेहूं को निकालते थे, दोपहर में गेहूं को उलट पलट करते थे। गेहूं के खेत काटते समय मेरी भी एक उंगली कटी थी। जो गांव के श्रमिक लोग थे, वो भी कोई चाचा, कोई काका, कोई ताऊ, कोई भैया, गांव के, ऐसा नहीं था कि उनके साथ कोई प्रेम नहीं था, कोई आत्मीयता नहीं थी। बंधुओं, जिनके पास उस समय पर भूमिहीन बहुत थे, जिनको मजदूर कहते हैं, श्रमिक, उनके पास जमीन भी नहीं थी, परंतु वो जो कार्य करने आते थे तो क्या आनंद, कार्य करने में आनंद, मजदूरी करने में आनंद। बंधुओं, खेत पर आ गए, कहीं दराती बोलते हैं, उस समय वहां पर हसुआ बोलते, हैसिया, गेहूं पके खड़े हैं, किसान के खेत में, किसान भी साथ में, वो भी काट रहे हैं। किसान, ऐसा नहीं कि किसान बहुत बड़ी मेहनत करता है। अब क्या हो रहा है, अब तो सभी लोग बिल्कुल आलसी होते जा रहे, बहुत मेहनत। मजदूर को, श्रमिक को तब लेता था जब उसके बस से बाहर है, नहीं तो सारे काम को किसान स्वयं करता है। तो वहां खेत काटने आ जाते, तो बंधुओं, उसमें हमारे उस समय में गेहूं जो बोए जाते, तो उसमें बीच बीच में सरसों का एक एक कूड़ बोलते उसको, एक हल्का एक लाइन, उसमें सरसों डाल दी जाती थी सीधी। तो लगभग मान लो 5 फुट 6 फुट, हाईएस्ट 7 फुट, इतनी दूर दूर पर सरसों, तो सरसों अलग खड़ी होती थी, बीच बीच में गेहूं होते थे। अब गेहूं होते थे, अब काटने जब जाते तो एक एक व्यक्ति उसको एक एक बैठ करके चलेगा, ज्यादा चौड़ाई का तो 2 भी बैठ जाए। ये बात मैं क्या कर रहा हूं, मैं भारत की बात कर रहा हूं, मैं भारतीयता की बात कर रहा हूं, मैं भारत की आंतरिक बात कर रहा हूं। क्या परिवर्तन है आज में और तब में, क्या अच्छाई और बुराई है आज में और तब में। उस समय पर मजदूर जो बैठता किसान के साथ, तो किसान को चैलेंज करता कि आओ किसान, देखे कौन पहले पार लगाता है। इतनी फास्ट, अपने पूरी ताकत लगा के, पूरी सामर्थ्य के साथ, धूप पड़ रही होती ऊपर से, गेहूं काटे जा रहे हैं, किसान अपना पूरा बल लगाता है जल्दी से जल्दी, लेकिन मजदूर भी कहां थकता है। बंधुओं, जिस तरह से आजकल लोग ओलंपिक देखते हैं ना, कोई तैराकी का खेल हो रहा हो, तैराक दौड़ रहे, देखो फट उधर पहुंचा, उधर से दौड़ के इधर आया, इससे भी ज्यादा आनंद बंधुओं मैंने उस खेती को काटते समय उन लोगों के साथ देखा है स्वयं। क्या मजा, कितना आनंद, अरे काट रहे हैं, ये मेरा हाथ चल रहा है इतनी जल्दी बंधुओं वहां पर हैसिया चलता था, इतनी जल्दी आप गलत समझ रहे हो, पूछना उस समय के लोगों को। ऐसा नहीं, काटा, अपना सब मस्त होकर के खेतों पर भोजन आ रहा है, भोजन किए लगे। यदि उस खेत का कार्य पूरा नहीं हुआ तो बंधुओं कल के लिए नहीं छोड़ते थे। मैंने रात की 9 बजे तक उन कृषक और श्रमिकों की प्रेम की, उन कृषक और श्रमिकों के परिश्रम की, उनके कार्यों की, वो अपने आंखों से स्थिति देखी है। उस कार्य को पूरा करके चांदनी रात हो जाती,
बड़े बड़े बोझ बांध बांध करके खरियान में पहुंचाने के बाद ही अरे आज तो छुट्टी ऐसे 9 बजे 10 बजे आएंगे और 2 बजे चले जाएंगे, लेकिन वो कृषक जैसे कार्य कर रहा है वैसे नहीं। भाई तुम्हारा खेत है, तुम तो कर रहे हो, हम क्यों करेंगे, हम तो अपने ढंग से करेंगे भाई। वर्तमान की स्थिति। और एक बात बताऊं, सही बात बताऊं, कोई माने कि न माने इससे मेरे पर फर्क नहीं पड़ता है, शक्ति ही नहीं रही, लोगों में सामर्थ्य ही नहीं है। विषय भोगों में पढ़ करके लड़के लड़कियों के शादी ब्याह हो रहे हैं, जब बुढ़े हो जा रहे हैं तब सामर्थ्य कहां, कार्य करने की तो क्षमता ही नहीं। दुर्गुण इतने बढ़ गए, अपने को झांक करके देखेंगे वो युवान तो उनको लगेगा कि क्या कर रहे हैं, वो सामर्थ्य ही नहीं। उतना कार्य कर लेंगे तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे बंधु। अनुचित कह रहा हूं तो उस समय के, आज से 50 वर्ष पहले के लोगों को देख लो, उनसे पूछ लो, उनसे समझ लो। और मैं ये कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि अपवाद के कोई न कोई अभी कुछ होंगे लोग, लेकिन 99% गए। उनके पास वो सामर्थ्य नहीं, वो शक्ति नहीं, वो ताकत नहीं, वो कर्मठता नहीं, वो मानसिकता नहीं, कुछ नहीं। अब जाते हैं, मजदूर तो चाहिए, अभी भी श्रमिकों की जरूरत तो है। जाते हैं, कृषक सवेरे सवेरे जाएगा, भाई चलो चलो चलो, तो निकलेंगे 9 बजे निकलेंगे। जाने के बाद में फिर वो कैसा कार्य करते हैं, अपना समय देखेंगे, बस 2 बजे छुट्टी। करता हूं सरकार को समर्पित। जय विश्व बंधु।